की बैठक किस तरह से शुरू होने वाली है। जम्मू से कई मंत्री और लोग जो है वो विदा हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में उपजे हालातों को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है और क्या चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। राजौरी घटना, सुरक्षा, प्रदर्शनकारियों को लेकर क्या चर्चा हो सकती है। महासचिव भी यहां पर पहुंचे हुए, यानी कि बैठक के अंदर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महासचिव अशोक कौल, पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा, एमएलसी विनोद गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, नरेंद्र सिंह और डीके मन्याल यहां बैठक के अंदर शामिल होंगे। ये 8 लोग जम्मू से रवाना हो चुके हैं और साथ ही आपको ये बताते चले कि दिल्ली में इस वक्त ये पहुंचे हुए हैं और दिल्ली के अंदर कुछ ही समय के बाद अब यहां पर एक बड़ी बैठक होगी जिस पर हर किसी की नजर जो है वो टिकी हुई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ये मीटिंग अब किस तरह से सामने आएगी। क्या सुरक्षा को लेकर बातचीत हो सकती है, डेली वेजर्स को लेकर बात हो सकती है, रेबरे खेल को लेकर बात हो सकती है। एनवाईसी के लोग यहां पर धरने प्रदर्शन पर हैं, होमगार्ड के लोग धरने प्रदर्शन पर हैं, रिजर्व कैटेगरी, उसके साथ साथ कश्मीरी पंडित लगातार धरने प्रदर्शन पर है। लेकिन उस बीच में महंगाई का मुद्दा भी यहां पर विपक्ष की तरफ से सामने रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा भी है, क्या उसको लेकर मंथन है, यानी अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या चर्चा हो सकती है या नहीं, हर किसी की नजर इसी बैठक पर टिकी हुई है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से फॉर्मर एमएलसी है शेख बशीर अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, प्रोटेस्टी हैं, डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। रेबरे खेल के यहाँ पर प्रेसिडेंट है हमारे साथ नरेंद्र सिंह टिब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है अभिजीत जसरोटिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त आप देखिए मीटिंग जो है वो कुछ ही समय के बाद होने वाली है। बशीर जी आप ही के पास आएंगे, जिस तरह से पहले भी कई बार मीटिंग्स का दौर देखा गया है, लेकिन क्या लगता है कि आज की मीटिंग कितनी खास होने वाली है और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा जो है वो होती है। सबसे पहले अभिजीत जी आप ही से जानना चाहेंगे, फिर मैं आती हूँ बशीर जी आपके पास, क्योंकि एक बार पक्ष जान लेते हैं कि किस मुद्दे को लेकर बैठक होने वाली है। अभिजीत देखिए, काफी सारे मुद्दे हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर आप बात करें तो इससे पहले जिस तरह की अभी घटनाएं पीछे हुई यहाँ पर, और वो बड़ी संवेदनशील घटनाएं हैं जिनको लेकर उनका भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक चीज़ समझिए कि केंद्र खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर हर एक चीज़ को बहुत ही सेंसिटिव है और हर एक चीज़, हर एक मुद्दे को काफ़ी बारीकी से देखा जाता है ताकि किस तरह से जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी सामान्य हो सके। इसके लिए सभी के सभी तत्पर हैं और जिस तरह का लोगों से एक वादा किया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसको लेकर केंद्र सरकार हमेशा ऑलवेज ऑन देयर टोज और हमेशा उनके लिए ये काम कर रहे हैं। सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे मुद्दे हैं, क्योंकि कई चीज़ों को लेकर पिछले 50-60 सालों से जिस तरह की यहाँ पर सरकारें रही परिवारवाद वाली, जिस तरह के उन्होंने बड़े बड़े खड्डे जम्मू कश्मीर की इस तरक्की के अंदर जो डाले हुए थे, उसको भरने में जरूर थोड़ा समय लगा, लेकिन काफ़ी हद तक वो भर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर केंद्र संज्ञान लेता है और हम हमारे सभी के सभी वरिष्ठ नेता आज दिल्ली में जा रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा भी इन सब चीज़ों से निकल कर आएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की दर पे काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है। और आज हमारे प्रतिनिधि जो है केंद्र में इसी चीज को लेकर। ठीक है बशीर जी, अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किया वो आगे करने की कोशिश हो रही है और हुई भी है। 8 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी डबल इंजन सरकार वजूद में आई है और आपने शुरू में ही कहा कि ये भी धरने पे है, डेली वेजर्स भी धरने पे हैं, रहबरे खेल भी है, आपने सारे नाम लिए, मैं दोहराऊंगा नहीं। जब इलेक्शन हो रहे थे 2014 में तो डेली वेजर्स के साथ बीजेपी के लोगों ने वादा किया था कि जब हम हुकूमत आएंगे तो आपका मसला हल करेंगे और आपको वो दे देंगे। आज वो डंडे दे रहे हैं। मुझे अगर लग रहा है, मुझे अगर कोई पूछे तो इस वक्त हर एक आदमी धरने पे है। जम्मू का ट्रेडर भी धरने पे है, जम्मू का नौजवान, बेकार नौजवान भी धरने पे है, कश्मीरी पंडित धरने पे है। ये जो हमारे साथ बैठे हैं नौजवान जिनको डंडे पड़े परसों, जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी को शर्म भी नहीं आती है कि भाई कम से कम अगर ये धरने पे हैं, धरना देना जो है वो एक आदमी का राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। आप उनको डंडे क्यों मारते हो? और आज का नहीं है, पिछले काफी अरसे से, कितना अरसा हो गया है धरने के ऊपर, तो क्यों नहीं ये कर रहे हैं? अच्छा फिर एक मिनट एक चीज, बीजेपी के अंदर पहली दफा गवर्नमेंट भी है लेकिन बीजेपी ने अपनी एक कमेटी बनाई इनके साथ बातचीत करने के लिए।
हमने सोचा चलो अच्छी बात है, अगर बीजेपी ही इसमें इन्वॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जब डंडे मैंने देखे तो मैंने कहा इन्होंने फैसला चलिए, जो किया कि कमेटी बनाई है एक एक करके इन्हीं से कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले नरेंद्र जी, जिस तरह से पिछले हफ्ते यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ, जिसको लेकर बशीर जी ने भी अभी बात की, और एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें अलग अलग लोगों को रखा गया, उस कमेटी ने कितना काम किया और कितनी उम्मीदें अब यहाँ पर इस मीटिंग से हैं जो आज खास होने वाली है? मैम, सबसे पहले जो लाठीचार्ज हुआ है रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर पर, उसका हम कंडेम करते हैं कि अगर कोई पीसफुली अपनी बात रखना चाहता है तो उस पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, और मैन द्वारा वुमेन के ऊपर मिसहैंडलिंग की गई है, इसका हम कंडेम करते हैं। और यहाँ पे जवाबदारी तय होनी चाहिए, जिन्होंने लाठीचार्ज की परमिशन दी या फिर करा या करवाई, जवाबदेह तय होनी चाहिए। जहाँ तक उम्मीद की बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हमें जो पार्टी के इनके प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के रविंदर रैना जी, उन्होंने और मनियाल जी जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि हम आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो बाकी रहबर स्कीम्स की तरह 7 साल से घटा के 5 साल करके देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आपको 5 साल करके ही देंगे। ये हमारा यानी कि प्रोबेशन पीरियड को कम करने की जो बात कही गई थी उसमें सहमति दी गई है। अभिजीत, जिस तरह से नरेंद्र जी ने ही यहाँ पर सवाल छोड़ दिया कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन पर अभी तक क्यों एक्शन नहीं हुआ और किसकी वजह से वो लाठीचार्ज वहां पर हुआ है, और अभी जो एक उम्मीद इन लोगों ने बांधी हुई है, क्या लगता है उस पर कितनी जल्दी खरा आप लोग उतरेंगे और क्या मीटिंग के अंदर मंथन वहां पर होगा? देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की है लाठीचार्ज वाली, वो मुझे लगता है निंदनीय है। सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। ऐसा क्यों करेंगे? अगर आप, ये जमहूरियत मुल्क है और यहाँ पर अगर कोई अपने हक हकूकों के लिए अपनी बात करने के लिए आगे आता है, तो हम खुद भी इतने साल अपोजिशन में रहे हैं, हमने भी यही काम किया है। जहाँ के लोगों की बात होती थी उनके साथ खड़े होते थे। लेकिन एक बात तो सबसे बड़ी जो मैं कहना चाहूँगा, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को बताना चाहूँगा कि आपके किए हुए पाप जो है ना, वो इन सब लोग बेचारों ने फेस किए इतने साल तक, और आपने जिस तरह से सिर्फ वोटों की राजनीति करते हुए इन लोगों को बरगलाया है, कम से कम आप जब शर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए। हम तो इनके साथ खड़े हैं, हम इनके साथ लाठी खाने के लिए खड़े हैं और हर जगह पर इनके साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, 96, 97 से लेकर इन लोगों ने जो कुछ, और आप ही लोग थे उस समय, तब से लेकर आज तक इनको आपने तो 2014 तक यही थे, तब तक आपने इन सब चीजों का संज्ञान क्यों नहीं लिया? और रहबरे खेल, रहबरे ज़ारात और हर तरह के रहबरे के अंदर जिस तरह से आपने लोगों के साथ नाइंसाफी की है, 2200 के और 1500 के वेतन के ऊपर जो इन लोगों ने काम किया है, लोगों से पूछिए इनके दुख दर्द, इनकी पीड़ा आपको अपनी, जब आप पावर में थे तब क्यों नहीं दिखाई दिया? अचानक से ही इनके लिए आपको अचानक से ही बड़ा प्यार उमड़ना शुरू हो गया, तब आपने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? कम से कम ये तो बता देते कि 1500 में इन लोगों ने इतने साल जो अपने घर के परिवार पाले हैं, इनके बच्चे जब बीमार हो जाए करते हैं, उनको दवाई के पैसे नहीं होते थे, वो तब आपको समझ नहीं आया। अब आपको राजनीति करने का पूरा मौका मिल रहा है, तो आप बिल्कुल भी अचूक नहीं हो रहे सब चीजें। जवाब दीजिए। पहली बात यह है कि हम राजनीति कर रहे हैं या नहीं करते, ये सर्टिफिकेट तो हमने अभिजीत से नहीं लेना है। और दूसरी बात यह है कि 8 साल हो गए हैं, और 8 साल को छोड़ दीजिए, जब से ये धरने के ऊपर हैं, आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए बात करने से पहले कि भाई आप क्या कह रहे हो। जब से ये धरने पे बैठे हैं आप इसका हल नहीं निकाल रहे हो, और बीजेपी के अंदर जो कमेटी बनी है आज तक वो फैसला नहीं कर पाई है, और ऊपर से जब आप अपनी गलतियों का ठेकरा हमारे सर, भाई हमको लोगों ने हुकूमत से बाहर कर दिया, आपके पास हुकूमत आई, करो ना, और आपने वायदा किया, जब आप फेल हो जाते हैं तो आप कहते हैं जी वो थे हमने लगाए। कौन कहता नहीं लगाए? अगर हमसे गलती हो गई आप ठीक करो, लेकिन आप अपना नाकामी का ठेकरा हमारे साथ क्यों ठोकते हो? आर्यू राजेंद्र जी, मैं आपके पास जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, मेरे को बताइए कितनी गलतियों का खमियाजा हम देते हैं, जरा बताएं कितनी गलतियां। 87 से शुरू हो जाएंगे अपनी गलतियों को, किस तरह से जमहूरियत का आपने गला दबाया, वो आपकी गलती। उसके बाद जो आपने इनके साथ किया वो गलती नहीं, वो पाप था। 2200 रुपए में आपने 1500 रुपए में लोगों के कैसे घर पालेंगे, कभी ये सोचा आपने? और आप क्या बात करते हैं? 1996 से लेकर 2014 तक 18-20 साल बनते हैं, 2 दशक आपको मिले थे। आपने क्या किया 2 दशकों के अंदर? हम तो 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करेंगे, जब पूरी तरह से हिंदुस्तान के रूल यहाँ पर नाफिज होते हैं। उससे पहले तो आप ही की मनमर्जी चलती रही यहाँ पर। 370 की आड़ में जो आप लोगों ने किया है, वो लोगों के बीच में राजनीति के लिए यहाँ पर काम चलता रहा। अच्छा मैडम, मैं हमारे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बैठे मेरे भाई अभिजीत जी, मैं इनकी बात से ही शुरू करूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही सेंटर का सीधा एक्सेस हुआ या सीधा राज आ जम्मू कश्मीर यूटी में, जब यूटी बना, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं
कि डेली वेजर हो, कैजुअल लेबर हो, उसका 2019 से पहले 5 अगस्त से पहले जो आता उससे बुरा हाल अभी है। हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हम हर एक चैनल पे हर जगह कह चुके हैं। दूसरा, मैं बशीर साहब जो बीजेपी के मेरे साथी में पैनलिस्ट से कहूँगा, ये एक ह्यूमन इशू में मैं पहले भी रिक्वेस्ट की थी, इसको सियासत से ना जोड़ा जाए। और जैसे अभिजीत जी ने कहा कि हमारे 2014 से पहले प्रोटेस्ट होते, बीजेपी के तमाम लोग तब भी राजनीति करने आते। अगर ये कर रहे हैं तो सियासी लोगों का काम है राजनीति करना, हम ना आपको रोकेंगे ना आपको टोकेंगे। लेकिन पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जो 22 जून से 45 डिग्री टेम्परेचर में, आज शीतलहर में भी हम वहां बैठे हैं, आज 201 दिन हमें हो गए, हमने वहां पॉलिटिकल लीडर किसी को नहीं आने दिया। हमें कोई बुलाता मिलने के, चाहे वो बीजेपी की कमेटी है, बशीर साहब आप भी कमेटी बनाइए। मैंने पिछली बार ये कहा था कि सब पॉलिटिकल पार्टियां मिलके ये जो समस्या जम्मू कश्मीर का ये लोग डेली वेज की है या बाकी डिपार्टमेंट की है, इसको हल करवाएं, एलजी साहब के पास जाएं। अगर आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करते हो, इलेक्शन के लिए कर सकते हो, सब इकट्ठे हो सकते हो। अगर आप लोग 2002 में जब एमएलए की पे कम थी, उसको बढ़ाने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हो जाती है असेंबली में, उसके बाद 25,000 होती है, 60,000 होती है, 80 होती है, 100 लाख 60,000 होती थी। अपन लिए आप लोग सब लोग इकट्ठे होते हो, लेकिन जब हमारा को मुद्दा आता है उसके लिए हमें डिवाइड कर दिया जाता है। कमेंट दीजिए बशीर जी। पहले आप, जब आप लोगों के अपने मुद्दे आते हैं, सैलरीज की बात आती है, तो आप लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब आम लोगों की बात आती है तो उस वक्त राजनीति क्यों? देखिए, पहली चीज है आशा जी, गवर्नमेंट बीजेपी कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी एलजी बीजेपी की रूल से चल रहा है और बीजेपी के अंदर कमेटी उन्होंने बनाई है। अगर बीजेपी समझती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी को रोल अदा कर सकती है, जब वो इनवाइट करेंगे, हमने कब कहा कि हम उसमें शामिल नहीं हैं, हम उनकी मदद ही करेंगे। लेकिन जो उसमें होता है, कुर्सी पर बैठा होता है, जिम्मेदारी उसकी होती है, वो नहीं होते हैं जिम्मेदार जो यहाँ बाहर हैं। जो कुर्सी पर बैठा होता है, जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी है। पिछली बातों को अब भूल जाइए, पहली सरकारों ने क्या किया हो गया, लेकिन अब यहाँ पर उम्मीदें आपके साथ लोगों की बंधी हुई है। एलजी प्रशासन तो आपके कहने पर काम कर रहा है, इस तरह से कह रहे हैं बशीर जी। देखिए, सबसे पहली बात तो कुर्सी पर आप 2 दशक तक बैठे रहे, खासकर इनकी बात में पीछे तो छोड़े, जो 50 साल जो आप लोगों उनके साथ नाइंसाफी की है उसका तो मैं अभी बात ही नहीं करूंगा, लेकिन 2 दशकों तक आपने भी कुर्सी संभाल कर रखी। रही बात हमारी बात जहां पर आती है 5 अगस्त 2019 के बाद की अगर बात आती है, तो एक चीज को समझिए कि यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो किसी की सरकार की नहीं होती, वो आपकी भी उतनी है जितनी हमारी है और जितनी बाकी पार्टियों की है। जिस तरह से हमने अगर एक पैनल बनाया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप बताएं आपका कौन सा पैनल या कौन सा इनके लिए काम करने के लिए, और आप जाएंगे भी क्यों? आप ही के तो किए हुए सारे के सारे पाप हैं, आप कैसे जाएंगे इस चीज के आगे? हम मान सकते हैं जब इनके ऊपर ये चीज इनके ऊपर जब होती है। मैं पर्सनली अगर आपसे बात करूं, जितना दुख मुझे इन लोगों का और आज का नहीं है, बड़ा पुरानी ये बात करता हूं, मैं जानता हूं लोगों को क्या है, लेकिन क्या आपको दुख है? आप कैसे बात करोगे? आप तो बात करने के कारण। मैडम, 2014 में मैनिफेस्टो में रखा गया बीजेपी की तरफ से कि हम लोग सत्ता में आएंगे, और ललकार रैली में पीएम साहब ने ये कहा, बात की। उसके बाद की बात में ये कहूँ, जैसे हमेशा साहब कह रहे हैं, अभिजीत जी, जो भी पार्टी सत्ता में आती है, एम्प्लॉइज को उससे उम्मीद होती है। हमने 14 में इसी उम्मीद पे, हमारे 60,000 का ये लेबर डेली वेज था आर डिपार्टमेंट, हमने इसी उम्मीद पे दी थी, और तकरीबन जितनी पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में थी, सबके कैबिनेट मिनिस्टर हमने हराए इसी लिए कि ये लोग हमारे से धोखा करें। आप पे हमने उम्मीद की थी, आज 8 साल हो गए हमें, हमारा कसूर क्या है हमें नहीं बताया जाए। और बीजेपी का हर लीडर ये कहता है हम ही करवाएंगे, अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपके लीडर क्यों कहते हैं बीजेपी करेगी, और महाराजा की छुट्टी हुई तो क्रेडिट लेने के लिए सारे बीजेपी टॉप लीडरशिप आई। आज हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा जो है, हमारा मुद्दा इंसानी मुद्दा, और इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। हर 30-31 और सिर्फ डेली वेजेस का मुद्दा नहीं है, रेबरी खेल का ही मुद्दा नहीं है, कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, रिजर्व कैटेगरी को लेकर भी बात होनी चाहिए, एनवाईसी की भी बात होनी चाहिए, होम गार्ड्स की भी बात होनी चाहिए, और भी कई ऐसे लोग हैं जो धरने प्रदर्शन पर है। नरेंद्र जी, एक कमेंट जल्दी से कीजिएगा, फिर मैं बशीर जी के पास। सबसे पहले बात मैं जसरोटी जी को कहना चाहूंगा सर, कि आपने दूसरों के गुनाह गिनाए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि जो हमारी रेबरी खेल की पॉलिसी है 2017 में बनी है, जब बीजेपी और पीडीपी की कोलैबोरेशन गवर्नमेंट थी, तो अगर कहीं ना कहीं मतलब कि उस गवर्नमेंट से गलती हुई है, जो हमारा प्रोविजन पीरियड तब 5 साल का ही रखना चाहिए था, उन्होंने गलती से 7 साल का रख दिया। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज हमारा भी जो प्रोविजन पीरियड है 5 साल का, यहीं से अंदाजा लगाइए कि कितनी उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को है, आप लोगों से बंधी हुई। अभिजीत, देखिए, मैं बिल्कुल सही के साथ इन सब चीजों के लिए, उन्होंने खुद कहा कि 7 साल का उस समय जो भी पीरियड रखा गया था, उस समय
खैर वो भी इनको पता होगा, अगर 7 साल का पीरियड रखा गया। रहबरे खेल को लेकिन छोड़ा मैं गया है एक चीज- अभिजीत, जिसमें हाँ। जंगलात के लोग हैं, रहबरे तालीम के लोग हैं, जी, जी, जी। जियारत के लोग हैं, सबका प्रोबेशन पीरियड 5 साल का है, सिर्फ और सिर्फ रहबरे खेल को ही क्यों? मुझे ये चीज लगती है कि उस समय जो भी हुआ वो सरकार कोई केवल बीजेपी की नहीं थी, वो सरकार जो थी कोalition गवर्नमेंट की, और कोalition गवर्नमेंट की क्या मजबूरियां रहती हैं वो भी आपके सामने है। आज हम इनके साथ खड़े, मुझे बताएं, एक सिवाय ठीक है राजनीति अपनी जगह पे रहने देते हैं, साइड पे छोड़ते हैं, मुझे बताएं कौन सी पार्टी है जो आज इनके साथ खड़ी है सिवाय भारतीय जनता पार्टी, और जो सीरियसली खड़े हैं, जो सही में इनके लिए हर एक जगह पर बशीर जी, पिछली जवाब बार की दीजिए बात- जरा, आप एक लोगों ने चीज- इन लोगों के लिए क्या एक- किया? एक- कौन सी एक- पार्टियां लोगों के साथ खड़ी थी? अभिजीत जी खत्म कीजिए। और उसके देखिए बाद- देखिए ये आपने ठीक कहा कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और हम समझते हैं कि सवाल उसी से किया जाता है जो हुकूमत करता है। अगर आज हम हुकूमत करते तो हम ही सवाल का जवाब देते। आज चूंकि 2019 के बाद ये कहते हैं कि पहले 2014 में तो यही थे, अब ये कहते हैं कि 2017 भी हमारा नहीं था, बीजेपी वहां थी, वो बीजेपी के मिनिस्टर, वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर्स वो थे। आज अगर मान के चलते हैं कि कहीं गलती हुई है तो लाठी तो नहीं ना बरसाओ। आपने आंगनबाड़ी वर्करों के ऊपर लाठी बरसाई, आपने परसों जो लेडीज हैं उनका ख्याल नहीं रखा कि उनका क्या हाल है, और आप कहते हैं कि अभी भी हमने सोचा किसको किसको करना है। यू आइडेंटिफाई द पर्सन, उनको पर्सन को आइडेंटिफाई करके असेसमेंट देन। आप किसको कहना चाहते हैं, किसको कहना चाहते हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? अच्छा, दूसरी चीज आशा जी मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्त हर एक आदमी सवाल एलजी जी से करेगा और प्राइम मिनिस्टर जी से करेगा, और ये जो जहां से 4 लोग गए हैं, मुझे लगता है कि ये कौन सा मसला है कि ये वहां जाके करना, ये तो हल बैठो डिसीजन ले लो क्या करना है, और आप अगर ये कर नहीं पा रहे हो फिर कहते हो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुला किया। देखिए ये जो बातें करते हैं, आपने अपने टाइम पर क्या क्या किया वो क्यों भूल मैं जाते छोड़ दीजिए आप, अरे छोड़- हमने छोड़ गलत दीजिए किया, आपको, आप छोड़ अपनी दीजिए, जवाब बताएं, दीजिए, जवाब आपने दीजिए। पाप किया, हमने आपको छोड़ डंडा नहीं दीजिए। मारा, हमने अच्छा, डंडा डंडा किसी नहीं को मारा, आपने तो लिंचिंग तक करवाई है लोगों की, कैसी बात करते हैं आप? क्यों अयूब पंडित जी को भूल गए क्या? आपने क्या क्या किए हैं? आपके मगर में यहाँ पर सारे काले चक्कर निकालना शुरू करूंगा तो इसके लिए पूरा टाइम निकल जाएगा। आप तो लिंचिंग करवाने वाली पार्टी ये बात करेगी, आप कम से कम ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बात ना करिए। जिस सरकार ने केवल इन ह्यूमैनिटेरियन ही काम किया, वो ह्यूमैनिटेरियन की बात नहीं करे। आपसे हमें भली बात की पता घमासान रहेगा तो आम लोगों का मुद्दा किस तरह से हल हो रहा होगा? यहाँ पर आ रही मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं, एक कैबिनेट पॉलिसी बनी है, प्रॉपर चैनल के थ्रू लगे हैं, आप लोगों का इतना दम होना चाहिए कि सेंटर में हमें भी पता है कि अगर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं, जेके यूटी भी उन्हीं के अंडर आती है, तो अगर आपको पता है कि ये मसला हमें हल कराना है, प्लीज आप एक कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, एक अच्छी नीयत साफ नीयत के साथ क्या लगता है अभिजीत जो आज मीटिंग होने वाली है उसमें कथनी और करनी में फर्क होगा या फिर कथनी और करनी में ही काम किया जाएगा? देखिए सबसे पहली बात है कि ये लोग हमारे यहाँ पर जो भी एक बात कर रहे हैं बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनको हमारे से उम्मीद है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर सकती है इन सब चीजों को, तभी हमारे से एक उम्मीद लगाकर ये लोग बैठे हुए हैं। अगर आपको पिछली डिबेट की याद हो, जब राजेंद्र जी मेरे साथ थे, तो उसके बाद जब ऑफ द स्क्रीन ऑफ द कैमरा जब जो इन्होंने मुझे कागज पहुंचाए थे, नेक्स्ट डे ही मुझे लगता है 2 दिन के अंदर मैंने इनको शायद रिपोर्ट भी किया, उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही मैं वो कागज खुद पर्सनली मैं जो है सीएस को देकर आया था। जवाब दीजिए इस पर राजेंद्र। तो ये बात है कि मुझे बाकी तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी जितनी कोशिश हो सकती है हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंसाफ होगा और जरूर होगा। राजेंद्र जी 2 बातें मैं आशीष जी करूं। जैसे मेरे दोस्त बैठे अभिजीत जी कह रहे हैं, बीजेपी अपोजिशन और रूलिंग दोनों खेल रही है। एलजी साहब बीजेपी की बात 100% सुनते हैं, क्यों? होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। होम मिनिस्ट्री बीजेपी के सेंटर में मजबूत और फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। अगर वो धारा 370 तोड़ने का फैसला ले सकते हैं तो क्या ये लोग डेली का मसला हो, रहबरे खेल का, या बाकी जितने लोग प्रोटेस्ट करें, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। और हमने अपनी बात बताऊं आपको कि हम लोगों को कैबिनेट सब कमेटी ने 2014 में ऑथेंटिकेट किया 60,000 लोगों को। उसके बाद बीजेपी पीडीपी की कोalition आती है, 2017 में एक SRO 520, फिर हमें ऑथेंटिकेट किया जाता। उस कमेटी जो कमेटी थी SRO 520 वाली, उसको हेड कर रहे डॉक्टर निर्मल सिंह, उसके चेयरमैन थे। और कोर्ट ने भी 2001 का हमारे जितने लोग लगे उनको ऑथेंटिकेट किया हुआ है। और कितनी चीजें आप चाहिए? हम ये कहते हैं हमारे SRO होल्ड किए हैं, हमारे बड़े मसले नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो मिनटों का काम है उसको
अगर महीने या सालों लगेंगे तो लोग मिनटों के परेशान काम होंगे। को हफ्ते और सालों क्यों लग रहे हैं? देखिए ऐसी बात नहीं है, 2 दशक तक तो मुझे खुद भी याद होगा कि 96-97 की आपकी अपॉइंटमेंट है, तो इतने साल तक तो वो सब चीजें रही। अब हम कम से कम हर चीजों को लेकर, और हम भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं चल रहे हैं। एक बात बताएं, क्या आपको हमारी नीयत में या हमारी कथनी और करनी में कभी आपको अगर कोई शक कर सकते हैं? कभी आप, हम तो आपके साथ, हम बताएं कब नहीं। और यही बात आप कहते हो कि हम अपोजिशन का काम भी करते हैं और गवर्नमेंट का भी काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर एक चीज एक सिस्टम से चल रही है जिसके अंदर हम लोगों ने आपके सामने ही एक एक के साथ हम खुद खड़े रहे। अगर हमारे जो माननीय हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी खुद आप लोगों के बीच में आके इस चीज को, और आपको क्या लगता है इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता है? हर एक चीज को हम उस लेवल तक पहुंचाते हैं जहां से कुछ ना कुछ अक्सर ये भी लगाई जा रही है कि चुनावों को लेकर भी बात हो सकती है, सुरक्षा को लेकर बात हो सकती है, लेकिन क्या लगता है कि चुनावों से पहले इन सब लोगों के मुद्दे को हल करने की जरूरत है? मैं तो समझता हूं कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसी मुद्दे को देनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक दिन ये अनाउंस करते हैं कि जनाब सब कुछ ठीक है, तो हम समझते हैं कि शायद चुनाव हो जाएंगे। दूसरे दिन को पंगा हो जाता है, फिर आप, चूंकि सिचुएशन यह है कि डेली वेजेस को चुनाव के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। डेली वेजेस का जो इश्यूज है, जितने भी ये प्रोटेस्ट के ऊपर है, इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित्स, सॉलिड डिसीजन शुड बी टेकन, और इनको सड़कों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, इनके साथ बातचीत करके इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। आखिर क्यों अभिजीत इन लोगों को सड़कों पर छोड़ा गया है? पहले राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। मैं मैडम जी एक बात कहूंगा कि हमने 2014 में क्या ये लेवल डेली वेजेस 60,000 परिवारों ने फैसला किया कि पिछली जितनी सरकारें थी उन्होंने हमें खजल किया, हमें तबाह किया, हमारी 3 पीढ़ियां तबाह की। लेकिन 8 साल से लगातार आज हमारे पाँव नहीं, हमारे जूते ने हमारे पाँव ही घिस गए, और वाह जैसे मेरे साथी ने कहा कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। लेकिन आप बताओ 11/9/2020 को एलजी साहब ने हमारे से वादा किया कि डीडी से इलेक्शन होने के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कहां पे पेज रुका हुआ है? क्या कसूर हमारा उस साथी का जो सुसाइड कर गया? क्या कसूर उस साथी का है जो 30 साल इस डिपार्टमेंट में देखे हर 30 को या 31 को बगैर खाली हाथ घर जा रहा? और लोहड़ी आने वाली है, आज हमें वेजेस फंड नहीं, हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के फंड नहीं है। 201 दिन में, कम से कम 201 दिन के प्रोटेस्ट में आज तक हमें 15-20 बड़े त्योहार आए, और किसी त्योहार पे टाइमली वेजेस नहीं दी जाती। इससे बड़ा ह्यूमन वायलेशन कोई नहीं होता। कोई वेजेस नहीं दिया जा रहा है टाइमली, और त्योहारों का सीजन भी है। लेकिन उसके साथ पहले यहाँ पर नरेंद्र जी, आपसे जिस तरह से आज बच्चे भी आपके समर्थन में उतर आए हैं। बिल्कुल मैम, जितने भी स्कूल में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है रोल मॉडल है, जो उनको डिसिप्लिन सिखाता है, पंक्चुअलिटी सिखाता है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर इतना करने के बावजूद स्पोर्ट्स में हमारे टीचर्स जो मेडलिस्ट हैं उनकी ये हालत है कि उन्हें आज सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, कल को उनकी क्या हालत होगी? वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि हमें भी स्पोर्ट्स में जाने दिया जाए? आज अगर कोई बच्चा ओलंपिक में मेडल जीत के आता है तो उसको फोटो खिंचवाने के लिए बड़े बड़े लोग कतार में लग जाते हैं कि ये हमने मेडलिस्ट जो है ओलंपियन मेडलिस्ट लाया है। यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी की बात करेंगे फिर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनको बनाने वाला भी कोई रोल मॉडल एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, वो करता रहेगा। ठीक है, अभिजीत, जिस तरह से नरेंद्र जी ने भी कहा और राजेंद्र जी भी कह रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने देखा कि वशीर जी भी एक ही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले चुनावों की बात नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर तो चल रहा है, ठीक है, एचएम की तरफ से इनिशिएटिव उठाया जा रहा है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, सर्दी का मौसम है, लाठियां ये लोग खा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन इन लोगों को नहीं दिया गया है। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा बाद में। एक यह है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि त्यौहार आ रहा है और फंड्स नहीं है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जाति है। एक तरफ से डंडे पड़ जाएं, एक तरफ से उनको वेजेस नहीं दे जाए, और दूसरी तरफ ये फैसला लटकता जाए। सब चीजें जितने परिवार हैं वो हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, और उनको ये करना चाहिए। ये जातियों की बात 1500-1200 के ऊपर उन्होंने एसपीओ को 10-10, 15-15 साल इन्होंने नौकरी कर। मैं इनकी बात करिए सड़कों पर जो आपने किया, आप कैसे बात कर सकते हैं? पहले सबसे पहले आपने क्या करके दिखाया? मैंने कहा हमने जो कुछ किया था 1500 के ऊपर इन्होंने और 1200 के ऊपर इतने साल तक एसपीओ को इन्होंने जो काम करवाया, कम से कम वो जो पाप किया उसका भी जरा दे दे। आपने इनके वेतन तक नहीं बढ़वाए, वहीं के वहीं तक रखे। आपने क्यों ये सारे काम किए? हम तो करेंगे, हमारी जो कहनी है ना, हमारी जो कथनी करनी में फर्क नहीं, हम ही कर दिखाएंगे, और हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही साथ है डंडे वाला। आप देखिएगा, यही डंडे वाला साथ है। और आप कहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं वाली पार्टी, कम से कम ये लिंचिंग करने वाली पार्टी ये बात नहीं करे तो अच्छा।
लीची करने वाली ये पार्टी ना बात करे तो अच्छा ही रहेगा। हाँ, आप भी बात करिए। आपका भी दूध से धुला चेहरा नहीं है। बनाना रिपब्लिक आपने बनाकर रखा अपने परिवारवाद के चलते हुए, जो हालत छोड़ दीजिए, परिवार आपकी वजह से नहीं था। नतीजा है, उसका ये नतीजा है। वरना जम्मू कश्मीर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परिवारवाद की बात करते हुए शर्म आपके अंदर देखिए कितना परिवारवाद है। लीडरों ने अपनी जेब में डाला, इनके हिस्से का पैसा भी अपनी जेब में उसको अगर डिस्कशन करिए जब वरना ये परिवार की सब बात कुछ इनको मिलता, तो कम से कम आप बात ना करें। आपका दामन मैंने कहा आपका भी दामन कोई छुपा नहीं है। वो सब तरह से आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है। क्या लगता है कि राजनीति को परे रखकर आम जनता की भलाई के लिए मुद्दे उठाने की कोशिश होनी चाहिए? मेरी हाथ जोड़ के दोनों पॉलिटिकल सीनियर लोग हैं हमारे, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को इंसानी मुद्दा ही रखा जाए। और जैसे अभिजीत ने कहा कि आई एम सॉरी, हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना रहे हैं। डिस्कशन हो रहा है, जहां हम जिम्मेदार हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन 8 साल हो गए, डंडा हमने नहीं मारा है, आपने डंडे से तोड़ के इनके टांगे तोड़ी थी। 20 साल इनके साथ 20 साल की नौकरी होती है। अगर आपको लगता है कि यह हमें कोई एतराज नहीं है, एक पॉलिटिक्स नहीं है, क्लोजिंग नोट है, एक एक करके। अगर किसी ने गलती की है इसका मतलब ये नहीं है आप कि ही दोहराएं। हम गलती करते रहेंगे, वैसा नहीं होगा। हम आप लोगों को मतलब ये अगर एक गलती करता है दूसरा गलती नहीं कर सकता। अपने आप को सही तरीके से चला के सही रूट पे लाके हम लोगों ने वो चीज करनी है जो अवाम को खुश रखे, शांति का माहौल बनाए रखे, वो चीज करनी है। अभिजीत, क्या लगता है कि इस मीटिंग के अंदर कुछ निकलने वाला है? आज कंक्लूजन कोई होगा, इन लोगों के लिए कोई बड़ा ऐलान होगा, या फिर किस तरह से मीटिंग रहेगी? देखिए, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट में की बात कहना चाहता हूं कि ना वो मुझसे दूर थे ना मैं उनसे दूर था। कुछ ना आया नजर तो वो नजर का कसूर था। हम लोग इनके साथ हैं और हम मैं पूरे चैनल पे बड़ी ही गंभीरता के साथ और एक ऑथेंटिसिटी के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करें। कहने से साफ नहीं होता है। कितना आप लोग इससे सहमत रख रहे हैं, कितनी सहमति रख रहे हैं? पहले नरेंद्र जी और उसके बाद सबसे पहली बात यह आती है कि इनके साथ जितने भी हमने अपने वादे किए, क्या पूरी की पूरी हमारी पार्टी, हमारे हर एक नेता ने क्या इनके साथ? अभी की जुबानी सुन लेंगे ना। जी जी नरेंद्र जी, मैम, कितनी सहमति आप बोलते हैं तो करके भी दिखाना है, क्योंकि सिर्फ बोल के नहीं दिखाना है, करके दिखाना। अगर आप लोग हमें 5 साल करके देंगे तो हम लोग उठेंगे, नहीं तो हमारा धरना यही कंटिन्यू रहेगा। मैं एक बात चाहूंगा, 2014 से पहले जितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने राज किया, हमने सबको सबक सिखाया कि उन्होंने हमारे साथ चीटिंग की, हमारे साथ धोखा किया। और मार्च 2015 से लेके 2018 तक जो हमारा 72 महीने पेंडिंग है, उसमें पीडीपी और बीजेपी कोalition सरकार थी, लेकिन सगा और हमारे साथ किसी ने नहीं किया। ये दिखना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। लुक विजिट होना चाहिए, ग्राउंड पे वो चीज दिखनी चाहिए। हम लोग 201 दिन से बैठे हुए हैं और 201 दिन में बहुत बड़ा काम। देखिए, पहली चीज यह है कि 2017 का इन्होंने खुद जिक्र किया कि SRO 2017 में बना, पीडीपी और बीजेपी हुकूमत कर रही थी। हम ये कहते हैं कि चलो इन्होंने किया है, उन्होंने कोई रास्ता निकाला है। मैं ये समझता हूं कि एक ईमानदारी की बात यह है कि ये सारी चीजें छोड़ के ये जितने भी लोग सड़कों पर हैं, इनके मसले हल कर दिए जाएं और सारे मसलों को छोड़कर इनको हल कर दें, ताकि फैमिली बच सके। ये ना होना चाहिए कि दूसरा भी वही गलती करे। उस गलती को सुधारा जा सकता है और सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक ही बात मैं कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस मत छोड़िए, इस पर बात करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कुछ किया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू मिस्टर। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ठेकेदार नहीं हो सकते। खत्म करते हैं, क्या बात करते हैं आप? जब आप फंस जाते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि इनका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने डंडे क्यों मारे? आपके लिए, और डंडे अगर मारे तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? आप एक चीज बताते हो, आप क्या समझते हो? लोग बेवकूफ है। बोलूं जरा, आपको शर्म आनी चाहिए बात करते वक्त। शर्म किसको आनी चाहिए? मैं आपको शर्म ही में दर्द। मैंने कहा आपको आनी चाहिए शर्म, और आपको आपके लीडरों को शर्म नहीं आती है। और आप पूरी सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते? सॉरी, तुझे इस बाजार का दस्तूर में बता नहीं सकता। बिक गया जो खुद, बिक गया जो खुद, वो खरीदार हो नहीं सकता। तो आपसे किसी को उम्मीद नहीं। धन्यवाद बशीर जी, आपका भी, राजेंद्र जी आपका भी, नरेंद्र जी आपका भी, और अभिजीत जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एक बार फिर से राजनीति किस तरह से यहां पर हो रही है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो आज मीटिंग होने वाली है वो एक अहम मीटिंग है और इन लोगों की उम्मीदें इस मीटिंग पर यहां पर टिकी हुई हैं और हर किसी को राजनीति को